दरअसल आतंकवाद पर हिंदुस्तान ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और पहलगाम हमले के बाद से ये और भी ज्यादा क्लियर कर दिया कि कोई भी आतंकी हमला देश पर हमला माना जाएगा। यानी भारत अपनी हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और इसीलिए पाकिस्तान ने पैनिक है। आज तो जनरल मुनीर के दिल की धड़कनें और बढ़ गई क्योंकि 78वें आर्मी डे के मौके पर देश के आन मान शान का दम दिखा। यह पहली बार था जब सेना ने यह परेड किसी सैन्य छावनी में नहीं बल्कि आम जनता के बीच की। परेड की शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों को सेना मेडल सम्मानित किया गया। कई आधुनिक सैन्य उपकरणों को दिखाया गया, ड्रोन और रोबो डॉग्स भी नजर आए, लेकिन इन सबके बीच देश की सबसे नई सैन्य यूनिट ने अपना दम दिखाया। दुश्मनों के लिए खास तौर पर तैयार हुई भैरव ब्रिगेड की ताकत का ट्रेलर दिखा। सवाल है कि ये जवान कैसे तैयार होते हैं, भैरव ब्रिगेड के पास कौन कौन से हथियार हैं। एनडीटीवी के डिफेंस एडिटर राजीव रंजन और कैमरा पर्सन जेवियस थॉमस ने भैरव कमांडो के साथ पूरा एक दिन बिताया। पाकिस्तान ने काल कैसे बनेंगे भैरव कमांडो, अब कचहरी की अगली पेशी में दिखाते हैं। सरहद पर दिन रात जाग जाग रक्षा करते ये भैरव बटालियन के वीर जवान। जब जब दुश्मनों की साजिश आकार लेती है, तब तब देश के जवान सामने आकर ढाल की तरह खड़े होते हैं, उन्हें नेस्तनाबूद करते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त वो जाबाज है जो बॉर्डर हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, हर तरफ से सरप्राइज अटैक करने में माहिर है। यानी सरप्राइज, स्पीड और शॉक, ये पाकिस्तान का काल है। नाम है भैरव। देश की सबसे नई सैन्य बटालियन भैरव बटालियन मैदान जंग के लिए किस तरह तैयार है, वक्त आने पर किस तरह दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। एनडीटीवी के डिफेंस एडिटर राजीव रंजन सरहद के इन प्रहरियों के बीच, इन सुरमाओं के बीच मौजूद थे। उनकी बात सुनेंगे तो फौलाद जैसे जवानों के दमखम का अंदाजा हो जाएगा। दुश्मन का काल यानी महाकाल, जिन्हें भगवान शिव का रौद्र रूप कहा जाता है, जिससे दुश्मन भय खाता है, और उसी नाम पर रखा गया है सेना की नए बटालियन भैरव बटालियन का नाम, जो निर्भीक है, तेज है और निर्णायक है। यानी जीत जिसकी तय है। भगवान शिव का रौद्र रूप, जिसका एक आक्रामक अवतार होता है, जिससे दुश्मन भय खाता है और इसके वार से दुश्मन उठ तक नहीं पाता है। ये एक ऐसी कमांडो फोर्स है जो पलक झपकते ही दुश्मन की सीमा में घुसकर ऐसा प्रहार करती है कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिलता। फिर चाहे सीमा पर घुसपैठियों का सफाया करना हो या फिर बॉर्डर पर आतंकी लॉन्च पैड और चौकियों को निशाना बनाना, उन्हें टारगेट करना और तबाह करना। भारतीय सेना के नए भैरव कमांडोज हर मिशन के लिए पूरी तरह तैयार है। सेना की हर इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक एक भैरव बटालियन खड़ी की जा रही है। एलओसी से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक लगभग 2 दर्जन भैरव बटालियन तैयार की जाएंगी और इनमें से आधा दर्जन बटालियन पहले ही तैयार हो चुकी है। भैरव बटालियन के योद्धा दुश्मन के इलाके में दाखिल होते हैं तो यूं ही नहीं दाखिल होते हैं, बल्कि खास तैयारी करके दाखिल होते हैं। उनका कैमोफ्लेज देखिए, ड्रेस देखिए, बिल्कुल पता नहीं लगता है। और ट्रेन में जो कह सकते हैं, ट्रेन में जो कह सकते हैं, पूरी तरह से सब मर्ज हो जाते हैं। भैरव बटालियन जो है सेना का एक नया बटालियन है। खास तौर से दुश्मन के ओर से जो नई चुनौतियां जो मिल रही है उसको देखते हुए तैयार किया गया है। मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए जो मॉडर्न वारफेयर होता है उसके मुताबिक तैयार किया गया है, आने वाली चुनौतियों को देखते हुए। दरअसल पाकिस्तान जिस तरह आतंकवादियों के खेप इकट्ठा कर रहा है, उसके लिए सेना को खुद को तैयार रखना होगा, जैसे पहले से रखती आई है। अब इसी कड़ी में भैरव बटालियन का कॉन्सेप्ट भी प्लान किया गया, डिजाइन किया गया। एक ऐसी फोर्स जो स्पेशल फोर्सेस और घातक यूनिट के बीच की ब्रिज का काम कर सके। जैसे कि आप जानते हैं, स्पेशल फोर्सेस स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन को लिहाजा काम करने के लिए हैं। साथ में जो घातक है वो टैक्टिकल ऑपरेशन को काम करती है। इन दोनों के जो बीच का गैप है उसके लिए भैरव का निर्माण किया गया है। ये जो है इन्फेंट्री का डैगर, जो कि हमारा एक सेना का प्रतीक है, जहां पर एक सिपाही डैगर से दुश्मन का सफाया करता है, वहीं इसमें दिखाया गया है कि ये भैरव इस प्रकार से तेज
रहेगी जैसे कि कोबरा। अगर कोबरा काट ले और सही समय पर इलाज ना मिले तो उस व्यक्ति की मौत निश्चित है। इसी प्रकार भैरव भी दुश्मन का काल है। सेना है तो सरहदें महफूज हैं और हर जवान को अपनी जान से ज्यादा देश की सरहदों की फिक्र है। यही ध्येय भैरव बटालियन का भी है। एनडीटीवी के डिफेंस एडिटर ने भैरव बटालियन के साथ पूरा दिन बिताया। किस तरह के हालात में ट्रेनिंग होती है, बटालियन के कमांडो लाइट स्ट्राइक व्हीकल के साथ बंजर और उबड़ खाबड़ इलाकों में किस तरह दुश्मन के खिलाफ हमले की ट्रेनिंग कर रहे थे। एक एक फ्रेम, एक एक तस्वीर कैमरे में कैप्चर हुआ। चूंकि जमाना मॉडर्न वॉरफेयर का है, इसीलिए ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग भी इन्हें दी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि आजकल के मॉडर्न वारफेयर में ड्रोन की क्या उपयोगिता है। ड्रोन न केवल दुश्मन के इलाके में घुसकर निगरानी कर सकता है बल्कि उसे तबाह भी कर सकता है। भैरव बटालियन केवल गन ही नहीं चलाती, यानी केवल दुश्मन पर फायर ही नहीं करती है, बल्कि ड्रोन की बात करें या कम्युनिकेशन की बात करें, दूसरे ऐसे तमाम जो है मॉडर्न गैजेट से लैस होती है। और जो चुनौतियां हैं, जो दुश्मन जो सामने तौर पर दिखाई नहीं पड़ता है, बॉर्डर की बात करें, उन सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए जो है जो भैरव बटालियन है वो पूरी तरह तैयार है। वैसे हर यूनिट की अपनी एक खासियत होती है, लेकिन भैरव बटालियन की खासियत उसकी विविधता है। जवानों का अलग अलग बैकग्राउंड वाला नेचर है, यानी इसमें हर फील्ड से जवान है जो तकनीक से लेकर ग्राउंड वाले ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना जानते हैं। इसमें ना केवल इन्फेंट्री बल्कि बाकी फाइटिंग फोर्सेस के भी एलिमेंट हैं, जैसे कि आर्टिलरी, आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल्स और अन्य दस्ते भी इसमें शामिल किए गए। हर नई सैन्य यूनिट के साथ उसके हथियार भी उतने ही अहम होते हैं। क्योंकि भैरव तेजी के लिए जानी जाती है, स्पीड के लिए जानी जाती है, इसलिए इसके हथियार भी उसी हिसाब से डिजाइन किए गए। इस बटालियन को लाइट और स्मॉल आर्म से लैस किया गया है, जिनमें AK-203 असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर्स, रॉकेट लॉन्चर्स और LMG शामिल हैं। हमारी ये ट्रेनिंग आज के मॉडर्न वॉरफेयर के प्रिंसिपल के बेस पे रही है और हमने इस ट्रेनिंग में न्यू वेपन पे काम करना सीखा है और न्यू इक्विपमेंट को इस्तेमाल करना सीखा है। यानी सेना का जोर अब भविष्य के युद्ध और योद्धाओं को तैयार करने पर है। इसीलिए करीब 250 सैनिकों की इस टीम में सपोर्ट यूनिट्स के जवान भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि भैरव बटालियन के जवान खासतौर पर सीमा के संवेदनशील सेक्टर जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट में तैनात रहेंगे। दिन हो या रात, दुश्मन जहां से भी आएगा, जैसे भी आएगा, अपने अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। चाहे घना अंधेरा हो, पहाड़ी इलाका हो, किसी भी तरह की बात करें, और ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन करने में सक्षम है। यानी नई सोच है, नया नजरिया है और नया अप्रोच है, यानी मरने और मारने के लिए पूरी तरह तैयार है। और यह जो नई बटालियन जो बनी है भैरव बटालियन, इसको तैनात किया जा रहा है। चाहे LAC की बात करें, लैंड ऑफ कंट्रोल की बात करें, इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, चाहे LAC की बात करें, हर बॉर्डर पर इसे तैनात किया जा रहा है। चाहे अंदर के ऑपरेशन की बात करें, देश के अंदर जो भी टास्क दिया जाएगा, ये जो बटालियन है भैरव बटालियन हर तरह के टास्क को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नई सोच, नई रणनीति और नए नजरिया के साथ में। राजस्थान से कैमरामैन जेवियर थॉमस के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया। पाकिस्तान का काल भैरव जो है वो पूरी तरह तैयार है। और इसी के साथ आज की कचहरी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए NDTV इंडिया के साथ।